हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के सेकंड टॉपिक पे, दैट इज स्टोन एज। फर्स्ट टॉपिक जो मैंने बनाया था, कवर किया था, वो था टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड देयर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उनके सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास। आज की तारीख में हिस्ट्री में हमें जितनी भी बातें पता है, उनके सोर्सेज क्या क्या है और वो एक्चुअली बने कैसे थे, ये हम डिटेल बात कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे हिस्ट्री के तो आपको मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे स्टोन एज पर। मैं फिर से आप सबको बता दूं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत सारे बुक्स देखने के बाद बनाए गए हैं। तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में है और आपके वन लाइनर्स क्रैक करने के लिए बहुत अच्छे नोट्स है। अगर आपको मुझसे ये परचेज करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। आई हेल्प यू आउट और लाइफ टाइम मेंटरशिप भी मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टोन एज, एंशियंट इंडिया। हम लोग अभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोन एज, वो हम स्टार्ट करते हैं। अर्थ वॉज मेड नियरली 4000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अगर ये बात समझ लीजिए, 1 मिलियन कहीं लिखा हुआ है मतलब वो 10 लाख होता है। ठीक है, तो 4000 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी थी और अलग अलग स्टेजेस में बनी थी। 4 स्टेजेस में अर्थ बेसिकली बनी थी और जो फोर्थ स्टेज है उसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जो स्टेज है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्लीस्टोसिन, एक है होलोसिन। ठीक है, मैन वॉज मेड ऑक्स एलिफेंट एंड हॉर्स। ये जो प्लीस्टोसिन एज है इसमें इंसान बने थे, होमोसेपियंस जो थे वो प्लीस्टोसिन एज में बने थे। वन लाइनर का क्वेश्चन है। उसके बाद आती है आपकी होलोसिन, मतलब बाद के जितने भी कंस्ट्रक्शन है वो होलोसिन एरा में हुए हैं। होमो इरेक्टस अर्लीस्ट ह्यूमन टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका। आपको ये पता होगा कि जो ह्यूमन बींग्स है इनका ओरिजिन बेसिकली साउथ अफ्रीका में माना जाता है। तो होमो इरेक्टस नाम था सबसे पहले होमोसेपियन का और ये अफ्रीका से बाहर निकला था। इन बोरी महाराष्ट्र फर्स्ट ह्यूमन अपीयरेंस फाउंड इन इंडिया, और इंडिया में पहली अपीयरेंस मानी जाती है बोरी महाराष्ट्र में। हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। प्री, प्रोटो, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जो है इसको कहा जाता है कि इट वाज डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन जुगनसेन थॉमसन। इन्होंने इसे डेवलप किया है, प्री हिस्ट्री को, उसको पढ़ने का काम किया, उसे डेसिफर करने का काम किया है। ठीक है, क्रिश्चियन जुगनसेन थॉमसन। बिल्कुल वन लाइनर का अगला क्वेश्चन। प्री स्टोन जो एज है, स्टोन एज बोलते हैं, जो हम आज कवर करेंगे, वो बेसिकली प्री हिस्ट्री का पार्ट है और इसमें 3 एजेस हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। 3 एजेस इसमें आती है। प्री हिस्ट्री जो है, बिफोर इमर्जेंस ऑफ राइटिंग। प्री हिस्ट्री क्या है कि जब लिखना शुरू नहीं हुआ था, लिखना डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब बेसिकली प्री हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए प्री हिस्ट्री को एकदम एग्जैक्टली डेसिफर नहीं किया पाया है, क्योंकि उसका कुछ रिटर्न एविडेंस नहीं है। रिटर्न राइटिंग शुरू होने के पहले ही प्री हिस्ट्री है, इसलिए। ठीक है, अब हम प्री स्टोन एज को देख लेते हैं। तो प्री हिस्ट्री जो है या स्टोन एज जो है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड, मीसोलिथिक एम से याद रखिए मिडिल, नियोलिथिक एन से याद रखिए न्यू। पैलियोलिथिक ओल्ड एज की हम बात करें तो इस टाइम पे जो लोग थे ये हंटर्स थे और फूड गए थे, मतलब मारते थे, जानवरों को मारते थे और वो खा लेते थे, मारा और खा लिया। ठीक है, फूड गैदरर्स थे। यूज्ड स्टोन्स हैविंग शार्प एज, जो इन स्टोन्स की जो एज शार्प हुआ करती थी वो ये लोग यूज करते थे। मीसोलिथिक, अगर मैं मिडिल एज की बात करूं तो हंटर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, ये हंटिंग करते थे और हर्डिंग करना इन्होंने शुरू कर दी थी। हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, ये सारे काम ये करते थे। हर्ड्स जैसे भेड़ चलाना, ये सब काम करते थे। और ये माइक्रोलिथ्स का यूज, माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे छोटे स्टोन्स, छोटे छोटे टूल्स को यूज करते थे जो बहुत तीखे होते थे, तो दे यूज्ड माइक्रोलिथ्स। फिर आते हैं नियोलिथिक, जो नई एज है।
ये फूड प्रोड्यूसर्स हो गए, ऑब्वियसली प्रोड्यूस करते थे, ग्रेनिंग करते थे, फ्रूट वेजिटेबल्स इनके पास थे। ठीक है, तो ये प्री स्टोन के 3 पार्ट्स हो गए। तो क्वाटरनरी के 2 पार्ट, प्लीस्टोसिन, होलोसिन। फिर हिस्ट्री में प्री प्रोटो हिस्ट्री, और प्री में आता है स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन एज। प्री में ही अगर हम बात करें तो पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। Robert Bruce, father of prehistory, discovered first Paleolithic tool, the Pelvarum hand axe in 1863. प्री हिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ध्यान रखिएगा। देखिए, ये डिस्कवर किसने किया है? प्री हिस्ट्री को स्टडी करने का काम, डेवलप करने का काम किसने किया है? आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे क्रिश्चियन जुगनसेन थॉमसन। पर अगर आपसे कहा जाए कि प्री हिस्ट्री के फादर कौन है, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट ब्रूस फूट। डिस्कवर्ड, और इन्होंने फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल द पलवरम हैंड एक्स 1863 में ढूंढा था। अब बात करते हैं पैलियोलिथिक की। ग्रीक वर्ड पैलियो मीन्स ओल्ड। ठीक है, पैलियोलिथिक मतलब होता है ओल्ड, पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन। ठीक है, ऐसे ये ग्रीक वर्ड्स है। टर्म किसने दिया है पैलियोलिथिक? जॉन ल्यूबक ने 1885 में। अगेन वन लाइनर, राइट। दिस एज डेवलप्ड इन प्लीस्टोसीन पीरियड ऑफ द आइस एज एंड बिलोंग्ड टू नेग्रिटो रेस। मतलब ये प्लीस्टोसीन, होलोसीन तो रिसेंट है 10,000 साल पहले, उसके पहले कौन सी थी? प्लीस्टोसीन थी। तो बेसिकली पैलियोलिथिक एज जो थी ये प्लीस्टोसीन टाइम की है, और प्लीस्टोसीन पीरियड ऑफ द आइस एज एंड बिलोंग टू नेग्रिटो रेस। Tools were made of hard rock quartzite, hence also known as क्वार्ट्जाइट मैन। इन्हें क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। जो टूल्स थे वो हार्ड रॉक मटेरियल्स के बने हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्हें खाना बनाना नहीं आता था, इन्हें हर्डिंग करना नहीं आती थी, ये सिर्फ डायरेक्ट मारते थे जानवरों को और उसी के खा लेते थे, तो ऑब्वियसली उन्हें शार्प टूल्स लगेंगे। तो वो हार्ड रॉक मटेरियल्स क्वार्ट्जाइट यूज करते थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है क्वार्ट्जाइट मैन। 3 फेजेस इन पैलियोलिथिक की हम बात करते हैं, अर्ली पैलियो, मिडिल पैलियो और अपर पैलियो। ठीक है, पैलियोलिथिक में भी है। अर्ली पैलियो मतलब लोअर प्लीस्टोसीन, मिडिल प्लीस्टोसीन और अपर प्लीस्टोसीन। इसमें ये चॉपर्स, हैंडेक्स और क्लीवर्स यूज करते थे। मिडिल में ये लोग स्क्रैपर्स, बोर्री, ब्लेड्स, पॉइंट्स मेड ऑफ फ्लेक्स वो यूज करते थे, और अपर पैलियो में तो वो ब्लेड्स ही यूज करते थे। भीमबेटका included as World Heritage Site in 2003 and is an upper Paleolithic site। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, ये एक पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक में भी अपर पैलियोलिथिक साइट है, और ये 2003 में इसे हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। Concept of band society in which less than 100 people in a community lived, no sites of permanent settlement found। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड सोसाइटी था। बैंड सोसाइटी का मतलब, अब ये जो पैलियोलिथिक एज है इसमें क्या था कि लेस देन 100 पीपल एक कम्युनिटी में होते थे, और वो ही एक ग्रुप बना के चला करते थे, कहीं भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। वो लोग दे वर नोमैडिक पीपल, वो घूमते रहते थे, और ये 100 पीपल से कम की एक कम्युनिटी होती थी, उसे कहा जाता था बैंड सोसाइटी। At Chopani Mando in Belan Valley, sequence of occupation from Paleolithic to Neolithic found। चोपानी मांडो एक इम्पॉर्टेंट साइट है, यह बेलन वैली में आती है, और यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ ऑक्यूपेशन मिलती है पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक की, कि लोग क्या क्या ऑक्यूपेशन करते थे, वो आपको मिलेगी चोपानी मांडो में। इसका क्वेश्चन पहले पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं मीसोलिथिक एज की। ग्रीक वर्ड मीसो मीन्स मिडिल, और लिथिक मतलब कि स्टोन। दिस एज बिलोंग्स टू होलोसीन एरा। मीसोलिथिक होलोसीन में आ जाती है। सिर्फ पैलियोलिथिक ही प्लीस्टोसीन में है, बाकी मीसोलिथिक से बात आ जाती है होलोसीन पीरियड। ठीक है। इन 1867 फर्स्ट रॉक पेंटिंग फाउंड एट सोहागी घाट यूपी। सबसे पहली 1867 में मीसोलिथिक की पेंटिंग मिली थी सोहागी घाट यूपी में।
रिनोसरस हंटिंग शोन इन आदमगढ़ पेंटिंग, नो स्नेक्स शो। सांप नहीं बताया मतलब उस टाइम के लोगों ने वो चीज देखी नहीं, या वो उस टाइम वो चीज थी ही नहीं, तो सांप नहीं बताया उसमें, उन्होंने सिर्फ एक रिनोसरस हंटिंग करते हुए दिखाया था आदमगढ़ की पेंटिंग में। 29 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स शोन, मोस्टली वॉज चीता। 29 तरह की स्पीशीज की चीता की उन्होंने बताई थी, जिस मोस्टली उसमें से दिखाया गया था चीता को, 29 तरह की स्पीशीज उसमें बताए गए थे। बागोर राजस्थान ऑन रिवर कोठारी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट मीसोलिथिक साइट। बागोर जो राजस्थान में है रिवर कोठारी पर, ये सबसे बड़ी एक मीसोलिथिक साइट है। चौपानी मांडो, bone artifacts including arrowheads and bone ornaments were found. चौपानी मांडो में चो, चौपानी मांडो हमने बात कर ली। उसके बाद बागोर जो है राजस्थान में रिवर कोठारी पे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट मीसोलिथिक साइट। सबसे ज्यादा एविडेंस अगर आपको मीसोलिथिक साइट्स की चाहिए तो आप बागोर राजस्थान में देख सकते हैं। चौपानी मांडो, बोन आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग एरोहेड्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स आर फाउंड। चौपानी मांडो मैंने आपको बताया कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमने ऊपर बात करी थी कि यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ ऑक्यूपेशन हमने देखा था पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक है, ठीक है। वहीं चौपानी मांडो में बोन आर्टिफैक्ट्स, बोन की बनी हुई चीजें भी मिली है, जैसे एरोहेड्स, बोन ऑर्नामेंट्स, ये सब चीजें मिली। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मीसोलिथिक की। At Mahadaha, a man and a woman buried together. One burial has an ivory pendant as the grave good. वही महादहा में एक मैन एक वुमेन दोनों की ही बॉडी साथ में बरी की गई थी, और साथ में एक मिला है उनको आइवरी पेंडेंट गले में लटका हुआ। माइक्रोलिथ्स वर डिस्कवर्ड बाय कार्लाइल इन 1867। माइक्रोलिथ्स को डिस्कवर किसने किया था? कार्लाइल ने 1867 में। फिर आती है बात नियोलिथिक एज की। ग्रीक वर्ड नियो मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन। अब आते हैं हम नियोलिथिक पे। ये वर्ड भी किसने दिया है? जॉन ल्यूबक ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसने दिया है? जॉन ल्यूबक ने। और पैलियोलिथिक का हमने पढ़ा था, वो भी जॉन ल्यूबक ने ही दिया था 1865। बिलोंग्स टू होलोसीन, ऑब्वियसली मीसोलिथिक भी होलोसीन का है, नियोलिथिक भी होलोसीन का है। वी गॉर्डन चाइल्ड टर्म्ड इट एज नियोलिथिक रिवोल्यूशन। नियोलिथिक एज जो नाम दिया था वो तो जॉन ल्यूबक ने दिया, पर नियोलिथिक रिवोल्यूशन ये किसने कहा था? वी गॉर्डन चाइल्ड। इन मेहरगढ़ एविडेंस ऑफ मड ब्रिक हाउसेस विद मल्टीपल रूम्स, ऑल्सो क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, कॉटन फाउंड। मतलब इनकी खेती होनी शुरू हो चुकी थी तब तक, व्हीट, बार्ले, इन सब की, क्योंकि हम तो नियोलिथिक न्यू एज में आ गए हैं। और ईंट के बने हुए मड ब्रिक्स ये हमें मिली है, और विद मल्टीपल रूम्स, इसका मतलब कि सिविलाइज्ड लोग थे, जो घर का जो स्ट्रक्चर था वो सिविलाइज्ड था, ठीक है। Gufrkal means cave of the potter, which is 41 kilometers southwest of Srinagar, famous for pit dwelling. ठीक है, गुफ्रकाल मतलब एक पॉटर की केव ऐसा कहा जाता है, वो मिली है 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, और फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग, ठीक है। मतलब एक गड्ढा खुदा हुआ है और उसके पास में घर बना हुआ है। सो ये गुफ्रकाल ये आपको श्रीनगर के पास में देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ साइट्स ऑफ द नियोलिथिक की। कोल्डिहवा सबसे पहली साइट, कोल्डिहवा नियोलिथिक की। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ थ्री फोल्ड नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड आयरन एज सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे। चालकोलिथिक मैं आपको आगे बताऊंगी। महागरा अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ राइस कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। पिकलीहल प्रूफ ऑफ कैटल हर्डिंग एंड एविडेंस ऑफ एश माउंट्स एंड हैबिटेशन साइट्स है। निवासा एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ। मेहरगढ़ ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मेहरगढ़ ये काफी फेमस साइट है, इसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है बलूचिस्तान की, और यहाँ पे एग्रीकल्चर की आपको रिमेन्स देखने को मिलेंगे। अब आती है बात चालकोलिथिक। नियोलिथिक के बाद आ जाता है चालकोलिथिक।
इसे स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है, मतलब लोग स्टोन और कॉपर को यूज करना शुरू कर चुके थे चालकोलिथिक एज में। फिश एंड राइस वाज द डाइट, लोग फिश और राइस खाते थे, और लोटा और थाली यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया था। क्योंकि ये स्टोन कॉपर एज है तो ऑब्वियसली थाली और लोटा और जो दिनचर्या की चीजें जो भी लगती है हमको डेली लाइफ में, वो इन्वेंट कर चुके थे। पीपल प्रैक्टिस्ड स्पिनिंग, व्यूविंग, कॉपर स्मेल्टिंग, ये सब चीजें व्यू करना, बुनना, ठीक है, कॉपर पिघला के उसकी चीजें बनाना, है ना, स्पिनिंग करना, वो सब शुरू कर चुके थे। हाउसेस जो थे दो टाइप के थे, या तो सर्क्यूलर थे या फिर रेक्टेंगुलर, ठीक है। सम चालकोलिथिक साइट्स में अगर आपको बताऊं तो राजस्थान में अहर और गिलुंड, और एमपी में मालवा, कायथा, एरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स हैं। थोड़े से फीचर्स देख लीजिए चालकोलिथिक के। यूज्ड पेंटेड पॉटरी, कैसी पॉटरी यूज करते थे? पेंटेड पॉटरी। कॉपर स्मेल्टिंग इन्हें पता था। स्टोन ग्राइंडर्स एंड हैमर्स वर यूज्ड फॉर फूड, मतलब हाथ से वो पीस के खाना बनाना, ग्राइंडर्स यूज करते थे, और हैमर्स यूज करते थे। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड बुल, मतलब एक लेडी फिगराइन, उनकी पूजा करते थे, और बुल की। फीमेल फिगराइन ऑफ क्ले फाउंडेड इनामगांव एंड नेवासा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। फीमेल फिगराइन क्ले की बनी हुई कहां पे मिली है? इनामगांव और नेवासा में। डेड पीपल यूज्ड टू बी बरीड, बरी करने का कल्चर, ऐसा ये लोग ऐसा मानते थे कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, तो उनके साथ जरूरत का सामान भी बरी कर देते थे। बरीड अंडर द फ्लोर इन द नॉर्थ साउथ पोजीशन इन महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र में बात करें तो घर में ही फ्लोर के नीचे नॉर्थ साउथ पोजीशन में इनको बरी करते थे, और वहीं अगर हम साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वो ईस्ट वेस्ट पोजीशन में बरी करते थे। इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स, इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक फीचर्स और उनके कल्चर्स देख लीजिए। अहर कल्चर, ये राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब ग्रो करते थे। अहर एंड बालाथल वर इंपॉर्टेंट साइट्स, अहर और बालाथल ये इंपॉर्टेंट साइट्स है। गिलुंड वॉज रीजनल सेंटर, गिलुंड क्या था? एक रीजनल सेंटर था। फिर एक काय था, एमपी में आता है ये। चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के पास में आपको ये मिलेगा। मालवा, व्हीट एंड बार्ले वर ग्रोन। नवदा टोली, एरन, नागदा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स है। सवल्दा कल्चर, अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी, सबसे पहली फार्मिंग कम्युनिटी कोई है तो वो सवल्दा कल्चर की है। धुले जो है इसका, जो महाराष्ट्र में आता है, ये एक इंपॉर्टेंट साइट है। जॉर्वे कल्चर की बात करूं तो साइट्स आर वैलीज ऑफ तापी, गोदावरी एंड भीमा। देमाबाद वाज लार्जेस्ट। प्रभास एंड रंगपुर की बात करूं तो पॉलिश्ड रेडवेयर, प्रभास और रंगपुर में आपको रेडवेयर टेक्नोलॉजी मिलेगी, मतलब कि पॉलिश करते थे वो उनकी चीजों को, और रेड कलर से उसको कलर कर दिया करते थे। फर्स्ट कॉपर हार्पून वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम बिठूर इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट इन 1820, पहला सबसे पहला कॉपर हार्पून जो है वो मिला था बिठूर, कानपुर में 1822 में, ठीक है। लार्जेस्ट कॉपर होर्ड कम्स फ्रॉम गुंगेरिया, एमपी, सबसे पहला कॉपर होर्ड। अब हम बात करते हैं चालकोलिथिक साइट्स की। सबसे पहली गिलुंड, फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉपर एंड स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री। अहर, मैंने बहुत बताया था इंपॉर्टेंट कल्चर इसका कि व्हीट, राइस, बार्ले, ये सब ये ग्रो करते थे, और इसका जो रीजनल सेंटर था अहर कल्चर का वो गिलुंड था। वही गिलुंड मैंने आपको ऊपर बताया स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री थी। अहर प्रैक्टिस्ड स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी, ओल्ड नेम तंबावती और अ प्लेस पोजेसिंग कॉपर, कॉपर को हम क्या बोलते हैं? तांबा, तो पहले इसे कहा जाता था तंबावती, ठीक है। स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी यहाँ पे यूज होती थी। अहर एक इंपॉर्टेंट साइट है चालकोलिथिक की। देमाबाद, ये सबसे मैंने बताया आपको सबसे बड़ी साइट थी देमाबाद। देमाबाद वॉज लार्जेस्ट साइट ऑफ जॉर्वे कल्चर, ये मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ब्रोंज गुड्स मिले हैं। फिर बात करते हैं अतिरम पक्कम, कॉपर हैंड एक्स मिला है यहाँ पे। नेवासा, फर्स्ट एविडेंस ऑफ जूट, नेवासा में।
इनाम गांव लार्जेस्ट सेटलमेंट, इट वाज द फोर्टिफाइड एंड सराउंडेड बाय अ मोट। इसमें फोर्टिफाइड एंड सराउंडेड बाय मोट मतलब बीच में एक कासल बना हुआ है, आसपास गड्ढा खोद के उसमें पानी भर दिया कर सकते, तो वो एक सेफ्टी पर्पस का काम करता है। तो इनाम गांव में ऐसा सेटलमेंट था। ईस्टर्न यूपी में खाराडीह और नरहन, गणेश्वर और अहर ये राजस्थान में आते थे। वेस्ट बंगाल में महिषदुल और पांडु राजर, यहाँ पे फिश हुक्स मिले, फिश पकड़ने के लिए आगे जो वो हुक टंगा रहता है वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो समुद्री एरिया है, टच है वहां पे, तो वहां पे आपको फिश हुक्स देखने को मिलेंगे महिषदुल और पांडु राजर में। वेस्ट एमपी में मालवा, कायथा, एरन मैंने बताया। वेस्ट महाराष्ट्र में जोरवे, देमाबाद, चंदोली, इनामगांव, नवदा टोली, और बिहार में सेनुअर, सोनपुर, ताराडी, नरहन और चिराग। अब बात करते हैं पॉटरी। हमने इतनी रेड वेयर, ब्लैक वेयर मैंने आपको इतनी सारी बताई। पॉटरी की बात करें तो पॉटरी भी दो टाइप की थी, एक थी ऑकर कलर्ड पॉटरी और एक थी ब्लैक रेड वेयर। ऑकर कलर मतलब जो मिट्टी का कलर जो रहता है ना उससे पुती हुई पॉटरी, और एक थी ब्लैक एंड रेड वेयर। ऑकर ओसीपी बोलूंगी मैं, ठीक है। फर्स्ट टू बी यूज, सबसे पहले यूज की गई ऑकर कलर्ड। ओसीपी साइट produced copper figures and object and therefore also known as copper hoard culture। इन्हें क्या कहा जाता था? कॉपर होर्ड कल्चर। होर्ड मतलब एक के ऊपर ऐसे ढेर लगा हुआ हो, तो इन्हें कॉपर होर्ड कल्चर भी कहते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर, बीआरडब्ल्यू की बात करें, इट वाज बिटवीन ओसीपी एंड पेंटेड वेयर। पेंटेड एकदम डिफरेंट कलर्स आए और ओसीपी जो उनके बीच का एक पार्ट था वो था ब्लैक एंड रेड वेयर। फिर आता है मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ग्रीक वर्ड मेगास मीन्स ग्रेट एंड लिथिक मीन्स स्टोन। बड़े बड़े स्टोन से जो बनता है दैट इज मेगालिथिक कल्चर। बीआरडब्ल्यू पॉटरी वॉज यूज, ब्लैक एंड रेड वेयर, फाउंड इन साउथ इंडिया। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे और एक कोई साइट्स आप विजिट करेंगे आप देखेंगे इतने बड़े बड़े पत्थर है वहां पे, और उसे किसी घर के फॉर्म में या किसी इंडस्ट्री के फॉर्म में वो यूज करते थे, तो मेगालिथिक थे। मेनली आयरन जो था वो इस टाइम पे यूज होता था क्योंकि बहुत नियरेस्ट फॉर्म है, ये बहुत मॉडर्न फॉर्म था। प्रोड्यूस्ड पैडी एंड रागी। टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। जॉर्वे, अ चाल्कोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र विच हैड अ कॉपर टूल इंडस्ट्री इन एडिशन टू स्टोन टूल मेकिंग। मतलब स्टोन्स तो यूज करते थे पर इन एडिशन दे हैड कॉपर टूल इंडस्ट्री। तो जॉर्वे कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर था। क्लीवर मतलब अ हैवी कटिंग टूल विथ अ ब्रॉड ब्लेड। एक टूल है जिसके आगे ब्रॉड तीखी ब्लेड है, दैट इज क्लीवर, जो मारने में काटने में आसानी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा स्टोन एज का टॉपिक खत्म होता है। होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसमें आई थिंक मैंने सभी चीजें कवर करवा दी है। अगर आपको नोट्स पसंद आते हैं, ये हैंड रिटन नोट्स है, आई कैन गिव यू अ कॉपी, जस्ट प्लीज कॉन्टैक्ट मी। और अगला टॉपिक मैं जल्द से जल्द फिर से लेकर आती हूँ। मैं सोच रही हूँ साथ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, तो धीरे धीरे वो टॉपिक्स भी कवर होते जाएंगे। काफी बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जल्दी मैं अगला फिर से एक अगला टॉपिक लेके आपके पास आती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और भी फ्रेंड्स से जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में, वो चाहे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, किसी के भी हो उनको शेयर करें क्योंकि ये टॉपिक्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ हाजिर होती हूँ फिर से मैं जल्द से जल्द अगला टॉपिक लेके। जब तक के लिए गुड बाय।